नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ लिंग भैरवी की। माँ लिंग भैरवी की असीम कृपा से ही मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। देवी लिंग भैरवी का मुख्य मंदिर कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा माँ भैरवी के मंदिर दिल्ली, नेपाल, सलेम और यूएसए में भी स्थित हैं। देवी भैरवी की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव के द्वारा की गई है। माँ लिंग भैरवी दिव्य स्त्री की सबसे प्रखर अभिव्यक्ति हैं। माँ लिंग भैरवी एक साथ उग्र भी है और करुणामयी भी हैं। सद्गुरु कहते हैं, यदि कोई इंसान खुद को माँ लिंग भैरवी की कृपा का पात्र बना ले तो वह एक ऐसा जीवन जिएगा जो उसकी कल्पना, क्षमता और योग्यताओं से कहीं बढ़कर होगा। चाहे कोई भक्त जीवन के भौतिक पहलुओं का आनंद लेना चाहता हो या उनसे परे जाना चाहता हो, देवी सभी के लिए उपलब्ध हैं। देवी भैरवी को लिंग के रूप में अपने अद्वितीय स्वरूप में सद्गुरु द्वारा एक शक्तिशाली ऊर्जा रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। माँ लिंग भैरवी की प्राण प्रतिष्ठा एक दुर्लभ रहस्यमयी प्रक्रिया है। देवी भैरवी कोई अलग शक्ति नहीं है, वे स्वयं आदि पराशक्ति हैं। वे दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती इन तीनों आयामों की ही एक संघ अभिव्यक्ति हैं जो अस्तित्व के हर कोने में स्पंदित है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप देवी को जानें, आप उनसे जुड़ें, क्योंकि देवी आपके लिए जो कर सकती हैं वो आपकी समझ से बहुत परे है। और देवी बहुत सारे लोगों के लिए एक जीवित प्राणी की तरह हैं। ये मैं ना सिर्फ अपने अनुभव से बल्कि मेरे आसपास जो लोग हैं जो देवी से जुड़े हैं उनके अनुभव से भी आपको बता सकती हूँ कि कैसे देवी उनका जीवन बदल रही है, कैसे देवी हर पल उनके साथ है। मैं जो कह रही हूँ वो शायद मैं आपको समझा नहीं सकती, आप समझ ही ना पाएं, क्योंकि देवी को समझा नहीं जा सकता, उन्हें महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप देवी के बारे में जानें, लोगों के साथ जो अनुभव होते हैं उनको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देवी के बारे में आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आप उनकी साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि कैसे देवी हर पल उनके साथ हैं, कैसे देवी उन्हें बदल रही हैं, कैसे देवी उनके जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। आपको बहुत सारे लोगों के अनुभव मिल जाएंगे। सद्गुरु कहते हैं, जो व्यक्ति देवी की कृपा हासिल करता है वह एक धन्य प्राणी है। आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो आपकी कल्पना, क्षमता से कहीं परे है। मैं शायद इस काबिल तो नहीं कि मैं देवी की महिमा का बखान कर सकूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे समय में सद्गुरु जैसे महान जीवित गुरु हैं जिन्होंने हमारे लिए देवी को उपलब्ध करा दिया, जिन्होंने हमारे लिए शिव को उपलब्ध करा दिया। अब तक हम कितने ग्रंथ पढ़ते हैं। नवरात्रों में हम दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, देवी की महिमा गाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और हर स्तुति की, हर महिमा की, हर ग्रंथ की अपनी एक महिमा भी है। पर ज़रा सोचिए कि एक जीवित गुरु द्वारा दी गई दीक्षा के माध्यम से अगर आप देवी से जुड़ेंगे, एक जीवित गुरु द्वारा दी गई स्तुति के माध्यम से अगर आप देवी से जुड़ेंगे
तो उनसे जुड़ना हमारे लिए कितना आसान होगा। और हजारों लोग देवी से जुड़ भी रहे हैं। देवी हैं ही इतनी करुणामयी कि यदि एक बार आप उन्हें सच्चे दिल से पुकारें, एक बार आप उन्हें प्रेम से पुकारें, तो वो भी आपके प्रेम में पड़ जाती हैं। मैं चाहती हूँ आप देवी से ज़रूर जुड़ें, खुद को सौभाग्यशाली बनाएं। कई बार लोगों के मन में आता है कि कितने सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो भगवान बुद्ध के समय में हुए, भगवान श्री राम के समय में हुए, भगवान श्री कृष्ण के समय में हुए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम सद्गुरु के समय में हुए। कृपया इस अवसर का लाभ उठाएं, इस अवसर से चूके नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप देवी को खुद से ऊपर रखते हैं तो आप उनकी कृपा के प्रति उत्तम रूप से उपलब्ध होंगे। तो कृपया देवी से जुड़ें। उनसे जुड़ने के लिए आपको किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं। उनसे जुड़ने के लिए अगर आपको आवश्यकता है तो वो है सिर्फ आपके भक्ति भरे भावों की। सद्गुरु कहते हैं यदि भक्ति ने आपके हृदय को पिघला दिया है तो देवी लाखों अलग अलग तरीकों से आपकी सेवा करेगी, ऐसे तरीकों से जिन्हें आप समझ भी नहीं पाएंगे। और ये बात किसी को समझाई नहीं जा सकती, ये बात किसी को बताई नहीं जा सकती। ये बात खुद अनुभव की जा सकती है कि सचमुच किस प्रकार देवी हर पल हमारे साथ रहती हैं। दोस्तों, देवी से जुड़ने के लिए आप उनकी स्तुति कर सकते हैं जो YouTube पे इजीली अवेलेबल है सद्गुरु की वॉइस में। आप अचला अर्पणम कर सकते हैं जिसमें स्थिर बैठकर आप देवी को निहार सकते हैं। इसके अलावा आप भैरवी साधना में भी दीक्षा ले सकते हैं। इस साधना में दीक्षा सद्गुरु द्वारा दी जाती है और मुख्य रूप से उत्तरायण में दीक्षा दी जाती है। और मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि देवी से जुड़ने के लिए अगर आप कोई साधना भी ना कर सके, ज़्यादा कुछ आप नहीं भी कर सकते, तो सिर्फ आप अपने भक्ति भरे भाव लेके देवी के सामने बैठिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए, उन्हें अपने घर में सबसे ऊपर रखिए। जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसी प्रकार आप देवी को सबसे ऊपर रखिए। जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति के लिए या फिर आप जिससे प्रेम करते हैं, जिस तरह से आप उन्हें प्रायोरिटी देते हैं, उसी तरह से आप देवी को प्रायोरिटी दीजिए। उनके पास बैठें और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आप एक कदम देवी की ओर बढ़ाते हैं और देवी खुद ब खुद आपकी तरफ 100 कदम बढ़ा लेगी। वो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएंगी। आप उनके बिना रह ही नहीं पाएंगी। लेकिन शुरू में हमें ज़रूरत होती है उनके साथ कनेक्ट होने की, उनसे जुड़ने की। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ज़रूर इस अवसर का लाभ उठाएं। आप देवी के साथ समय व्यतीत करें। आप देवी को सबसे ऊंचा देखें और आप खुद ब खुद उनसे जुड़ जाएंगे। वो खुद अपनी जगह बना लेंगी। आप उनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। वो हर पल एक जीवित व्यक्ति की तरह आपके साथ रहेंगी और आपको अनुभव कराएंगी कि हाँ, मैं हूँ। तो दोस्तों, आप देवी साधना में ज़रूर भाग लीजिए और देवी से ज़रूर जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और माँ लिंग भैरवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा से ये वीडियो बन पाई। धन्यवाद।